शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। आज बाबा ने प्रश्न दिया है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? बाबा ने आज पूछा, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? बाबा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है ना। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। जैसे डाइवोर्स दे देते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ ये कोई भी रस्म रिवाज हो नहीं सकती। कहाँ? सतयुग में। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानो वाच। हैं, किसके महावाक्य हैं ये? पतित पावन बाबा के महावाक्य हैं। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए यह ज्ञान सुनाता हूँ। और कोई यह ज्ञान सिखला न सके, यह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर किसका यादगार है? हम बच्चों का है। वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं ना। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। वहाँ सारे हमारे बने हुए हैं प्रतीक। तो बाबा कहते हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। स्वर्ग का दिखाया सीन। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं, है ना। इसलिए भक्ति उनकी करते हैं, महिमा गाते रहते हैं। इसलिए उनके जीवन कहानी कोई जानता ही नहीं, देवी देवताओं की, है ना। अपने अपने उससे सब ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि कौन राजयोग सिखलाए राजा स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना नहीं सकते। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते, भक्ति सिखलाते हैं जो भी जाते हैं। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। कहते हैं कोई परम पिता किसी को?
किसी को भी नहीं कहते। पिता कह देते हैं सब, पिताजी कहते हैं कई अपने गुरुओं को, लेकिन परम पिता नहीं कहते। यह तो जानते ही हैं कि परम पिता पतित पावन है। यह पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति रखनी चाहिए। कौन सी? बाबा कहते हैं कि परम पिता ही पतित पावन है। मनुष्य कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स दे देती हैं, ये तो किसी की भक्ति नहीं करती, पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, है ना, कहते हैं ना। अगर आपसे कोई कहते हैं तो क्या जवाब देंगे हम भक्ति तो नहीं करते हैं, लेकिन हम तो इनके जैसा बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है ना। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते हैं। जब भक्ति करने लगते हैं तो उस समय ये नहीं पता होता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स दे रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान हमें मिल जाता है तो फिर भक्ति को हम डाइवोर्स देते हैं। वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, वहाँ पता भी नहीं चलता हम रावण राज्य में पहुँच गए हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे, इस ज्ञान को भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएगा। भक्ति का फल तो है ही ज्ञान, ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। कभी ये नहीं लिखा, ना पढ़ा, ना सुना कि भक्ति बिना सद्गति नहीं, गति नहीं। बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल देने के लिए। क्या? सद्गति। भक्ति का फल क्या मिला? सद्गति। राजयोग सिखला रहे हैं, ये तो पुरानी दुनिया है जिसका विनाश होना है। बाबा बार बार कहते हैं, सावधानी दे रहे हैं ना बाबा। बाबा ने कहा ये है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है, हमको राजाई चाहिए नई दुनिया की। यह राजयोग का ज्ञान है, ज्ञान सिखाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। उसका नाम क्या है असली? शिव। इसलिए क्या कहते हैं उसको? सदा शिव। तो बाबा कहते हैं उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कृष्ण की महिमा ही अलग है। कौन सी महिमा श्री कृष्ण की? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये सब क्या है? देवी देवताओं की महिमा है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया होगा ना, जो प्रिंस बना, राजकुमार बना। देखो कितनी उनकी महिमा होती है, कितने व्रत करते हैं, कितने पालना झुलाते हैं, कितने उनको राजकुमार की तरह सजाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। है विश्वास? है विश्वास? हम स्वर्ग में क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितने होंगे? सिर्फ 9 लाख।
कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे ना। कहाँ जाएंगे सब? मुक्ति धाम में, और हम बच्चे जीवन मुक्ति धाम में। तो बाबा कहते हैं गुम नहीं हो जाते, सब घर चले जाते हैं, सब अपने मुक्ति धाम परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है ना कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, अब ये नाटक पूरा होने वाला है। अनेक बार चक्र लगाया है, यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं, 16,108 की माला है ना। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे, सतयुग का मॉडल रूप में दिखलाते हैं ना, देवी देवताओं का दिखलाते हैं सतयुग के सीन। बस बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है, जैसे सोने की द्वारिका दिखला दे। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे? आज बाबा ने कहा कि द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे। जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, तो दिल्ली तो बनेगा ना द्वारिका। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो सागर है, यह तो बच्चे समझते हैं जमुना का कंठा था कैपिटल मेन। अब बाबा कहते हैं अब यहाँ द्वारिका कहाँ दिखा दे? सागर में, सागर में समा गई कहते भी हैं लास्ट में। कैपिटल तो नहीं है ना, दिल्ली मशहूर है, दिल्ली है ना कैपिटल। तो जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है ना। पर स्थान दिल्ली को कहा जाता है, बड़ी गद्दी तो दिल्ली ही होगी है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं बच्चे, कहाँ बैठे हैं? जमुना के कंठे पे बैठे हैं, राजधानी में पहले ही बैठा दिया बाबा ने। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग तो खलास हो, ज्ञान मार्ग होता है। यह दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन कितने पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है ना, जब रिजल्ट निकलती है तो लास्ट में भी बाबा रिजल्ट दिखाएगा ना। जैसे बाबा कहते हैं ना शुरू शुरू में साक्षात्कार हुए, वो ही सीन अब लास्ट में आएंगे। सबको साक्षात्कार होगा, अपना अपना भी होगा कि हमें कौन सा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास तो बड़ा होगा ना। बाबा कहते हैं बेहद का क्लास है ना, बाबा के बेहद के बच्चे हैं तो क्लास भी तो बेहद का होगा। सेंटर्स दिन प्रतिदिन और ही बढ़ते जाएंगे, है ना। बाबा बहुत पहले कहते थे, क्योंकि जब तो बहुत कम सेंटर थे। तो बाबा ने कहा कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, कोई तो 2 रोज का कोर्स भी कमी नहीं है। बाबा कहते हैं कोई कोई 1-2 रोज में ही चले जाएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बनोगे। पवित्र दुनिया में आएंगे ना, पाठ तो जरूर बजाना है, पाठ तो बजाना पड़ेगा ना। जैसे ड्रामा में कल पहले पाठ बज चुका है, भारतवासी ही राज करते थे, फिर वृद्धि को पाया, बढ़ते चलेगा। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है ना। बाबा कहते हैं भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन ना होने के कारण उन पावन देवताओं की पूजा करते रहते। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। बाबा कहते हैं सतयुग की स्थापना करने वाला कौन है? बाप है ना। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, तब तो राजगद्दी पर बैठे।
जरूर वहाँ संगम ही होगा। जब पुरुषार्थ किया तो क्या होगा? संगम होगा ना, क्योंकि सतयुग में तो कर नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जरूर संगम होगा ना। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है, कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में तो सब पतित होंगे ना। बाबा ने समझाया है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? बाबा ने कहा कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में यह पुरुषार्थ किया था, तब ये आज लक्ष्मी नारायण बने। पहले मेहनत की होगी ना। बच्चा मेहनत नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो वो फिर कैसे पास होगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी? कोई IAS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, एकदम थोड़ा ही कोई बना देगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो लक्ष्मी नारायण ने भी कितनी मेहनत की होगी, पुरुषार्थ किया होगा। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनेगी ना। ज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं बस। अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं, ज्ञान तो है नहीं ना भक्ति में। तो लोग समझते हैं भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। हाँ, सही कहते हैं वो। भक्ति ना करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा। हाँ, बाबा ने कहा वो सही कहते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है। कहते ठीक है, लेकिन ज्ञान नहीं है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा करके, भक्ति का फल क्या दिया? ज्ञान। और ज्ञान से क्या हुई? सद्गति। तो बाबा कहते हैं तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है, तो तुम पर हंसते हैं ना सब। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में। अभी कहाँ से भगवान आया? अभी तो कलयुग बच्चा है। क्या कहते हैं भाई दुनिया वाले? अभी तो बच्चा है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं, ये भी समझते नहीं। वह तो कृष्ण को ले गए द्वापर में, जबकि पहला नंबर है। अगर किसी के जब नंबर आते हैं, जो फर्स्ट नंबर आता है, तो उसका रिजल्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तो फर्स्ट में ही नाम होगा ना। लेकिन अगर उसका फर्स्ट नाम बदल के थर्ड में कर दे तो कैसा लगेगा? सही लगेगा? नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं फिर द्वापर में ले गए। मनुष्यों को जो आता है सो बोलते रहते हैं बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए थे हैं। बाबा ने आकर क्या कर दिया? कितना समझदार बना दिया। बाबा कहते हैं बाप को ही सर्वव्यापी कह दिया। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। भक्ति की देखो चमक कितनी है, कैसे आलीशान मंदिर है, सब कुछ भूल जाते हैं मंदिर के अंदर जा कर के। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी कुर्सी है, ज़्यादा से ज़्यादा दरी बिछा देते हैं बस। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ जरूर होगा, गीत गाएंगे, कुछ करेंगे हैं। कितने ढोल धमाके से गुरुओं को लाते हैं, और हमारे गुरु कैसे आते हैं पता भी ना चलता। एक सिंपल सी कुर्सी पे बैठ जाते हैं आकर के। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते, बाबा तो बजाना भी नहीं पसंद करते कुछ। आगे चल शायद यह भी बंद हो जाए, थोड़े बहुत जो गीत बजते हैं ना ये भी बंद हो जाएंगे। क्यों? साइंस भी तो अपना काम दिखाएगी ना। फिर कुछ नहीं होगा तो गीत कहाँ से बजेंगे? इसलिए गीत सीख लो अभी से ना बजेंगे तो अपना गुनगुनाने लग जाओ। बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको मैं समझाता हूँ। तुम अर्थ जानते हो, यह पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो पर्जा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए ना, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो फ़ायदा होगा ना। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे समझदार हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए ना।
तो बाबा ने कहा जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए, जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी हैं, फिर कहते हैं फलानी को बुला लो, जो समझदार है, कहते हैं ना भी क्लास, उनकी क्लास कराओ। तो बाबा कहते हैं समझते हैं ये तो बड़े होशियार है, ऐसे हैं तो उसका फिर आदर भी तो करना चाहिए। बाबा कहते हैं आज बाबा ने शुरू में बोल दिया था कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़े का फिर रिगार्ड भी तो ऐसे ही रखना पड़ेगा ना। यह ज्ञान में हमारे से तीखे हैं जो तो जरूर इनको ऊंचा पद मिलेगा। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है। अब जैसे देखो प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी ना, हर एक की नंबरवार इज्जत होती है ना, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं। देखो बड़े बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं कि भाई जो सबसे अच्छा वकील हो वो करा दो, हमें पैसे चाहे जितने लग जाए। कोई कोई तो लाख रुपए का भी केस उठा लेते हैं। नंबरवार तो जरूर होते हैं। इसमें होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए। तो हम बच्चों को क्या करना है, ये सबसे बेस्ट गुण है हमारे अंदर कि हम सबसे पहले अपने से बड़ों का क्या, बाबा तो कहते हैं सबका रिगार्ड रखना चाहिए। प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं कि इस हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए, सेंटर संभालना है, सब काम तो करने हैं ना। बाबा को सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। बाबा कितना सोचता है बच्चों के बारे में। पतित पावन बाप ही है। यहाँ फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा है, गंगा को पावनी बना दी। उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हो, अब पावन तो कोई बना ही नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ, वह आएगा तो जरूर संगम पर आएगा ना। एक और बार आते हैं, हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। बाबा कहते हैं एक बार ही आते हैं। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, है ना, वहाँ ऐसा कोई त्योहार होता है। छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे ना। फिर अब बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। मोमडन क्या करते हैं, एकदम बलि चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि एक धक से एक बार में ही खलास होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई ने कम धक लगाया, कोई ने धक से ना मारे तो बलि नहीं स्वीकार होती। भक्ति मार्ग में देखो क्या क्या करते हैं। वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है। कोई कैसे बता देता है, कोई कैसे बता देता है। कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं, बस फिर उनके भक्ति करने लगते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसे ही करने लगते हैं। यहाँ फिर ये सब नई बातें हैं। बाबा ये सब नई बातें बताते हैं। इनको तो बच्चे ही जान सके। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, है ना। बाबा ने आकर के क्या किया, आदि से लेकर के अंत तक का हमें ज्ञान दिया, जो कि किसी मनुष्य किसी शास्त्रों में है नहीं। तुमको खुशी रहती है कि हम तो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। देखो आज बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया हमें, हैं। बाबा कहते हैं मैं पूरी सभा में बैठकर अपने बच्चों को कैसे बड़े बड़े टाइटल देता हूँ। क्या कहा, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो इसका अर्थ भी तुम ही समझोगे और कोई समझेगा ही नहीं। नया कोई होगा तो मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, वो तो विष्णु को समझते हैं ना। तो ये नई बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े,
क्या कहते हैं, यहाँ तो तुम कुछ भी कह लो, है ना, बाहर आओ ना, भक्ति में देखो हमारे मंदिरों में आ करके, फिर तुम्हें बताएंगे हम। बाबा कहते हैं तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन आसुरों अर्थात 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है। बाबा कहते हैं फिर तुम देवता बनते हो, और कोई लड़ाई की तो बात है नहीं। यहाँ कोई ऐसे कोई लड़ाई की बात नहीं है। जहाँ असुर हैं वहाँ देवताएं तो होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले, है ना। इस समय हम बच्चे कौन है, ब्राह्मण। तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए ना, है ना। बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनोगे, अगर ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो फिर देवता भी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया, तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो। उन्होंने शिव भगवानोवाच की जगह क्या डाल दिया, श्री कृष्ण भगवानोवाच। तो और तुम हो कितने थोड़े हैं, दुनिया से भी अलग हो लेकिन थोड़े से। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया ना, दिखाते हैं ना शास्त्रों में लिखा हुआ, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। ये किसकी बातें हैं, हम बच्चों की बात है ना। तो चिड़ियाएं कितनी है, थोड़ी सी है, और पूरे सागर को ही हप कर गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में तो देखो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं। बाप कहते हैं अब वह सब भूल माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो बस। आत्मा ही बाप को याद करती है, बाप तो एक है ना। हे परमात्मा व प्रभु कहते हो, तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हो बस। जो मूर्ति सामने रखी होती है उसी को देख लेते हैं, यही भगवान है। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है ना। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। ये सबसे पहला पाठ बाबा ने कौन सा पढ़ाया, तुम कौन हो। तो बाबा ने कहा हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहाँ से नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। पहले आते हैं देवी देवताएं, कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की तो बात है। बाबा कहते हैं उन्होंने क्या कर दिया, लाखों वर्ष कह दिए। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष में संसार की ये हालत है, तो लाखों वर्ष में कितनी होती। वो लोग कह देते हैं 50,000 साल की ये पुरानी चीज़ें हैं, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज़ कोई हो नहीं सकती। साइंस वाले कहते हैं ना कि ये 50,000 वर्ष पुरानी है, ये 20,000 वर्ष पुरानी है, ये मूर्ति वहाँ से निकली है, ये वहाँ से निकली है। तो ये सच है, सच है नहीं, क्यों। बाबा तो कई बार कहते हैं ये भी तो सच है जो वो कह रहे हैं, क्यों, कैसे सच हो सकता है। नहीं, बाबा ने कहा एक बार कि वो सच कहते हैं कि इतने 1000 वर्ष पुरानी, क्योंकि ये दुनिया कितनी बार विनाश हुई, कितनी बार हुआ, इतना उथल पुथल हुआ, पता नहीं वो चीज़ कहाँ चली गई नीचे, और कितने हजारों वर्ष से ये संसार चल रहा है। हर 5000 वर्ष चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि वो इतने 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति आज निकल आई, है ना। बाबा कहते हैं जो भक्ति में कहते हैं ना, जो शास्त्रों में लिखा है वो सब सही, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये इतने वर्ष और ऐसे 5000 वर्ष बाद दुनिया चेंज होती है, तो ऐसे मतलब ये हो जाता है। वो सोचते हैं इतने वर्ष पुरानी दुनिया, इतने वर्ष पुरानी मूर्ति है, दुनिया लाखों वर्ष से चल रही है। तो बाबा ने कहा परंतु 50,000 वर्ष पुरानी चीज़ कोई हो नहीं सकती, ड्रामा है ही 5000 वर्ष का।
मुख्य धर्म है ही यह, इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे ना, अब तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हो गए, है ना। द्वापर युग से क्या हो जाता है, रजोगुणी बुद्धि हो जाती है। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ थोड़ा ही आता है। ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगनी है, तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते भी हैं हे पतित पावन आओ दुख से लिबरेट करो, है ना, बुलाते हैं ना भगवान को, कहते हैं। फिर गाइड बन करके साथ ले चलो। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है ना, कहते भी हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है। ये तो लगनी ही है, सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। बाबा ने कहा सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है। जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते हैं अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे पेपर आएंगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं लास्ट में वो पेपर आएंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। देखा ये छुट्टी बस, हाँ, उसे ये नहीं लगता ना कि भाई ये सचमुच ही ऐसा हुआ। तो फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता ना। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया, दृढ़ निश्चय से अपने भाग को निश्चित कर दो। दृढ़ निश्चय से अपने भाग को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। हाँ, निश्चिंत कब रह सकते हैं? निश्चित कर दो, बस निश्चय कर लो बाबा के ऊपर।
आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। प्रश्न आज बाबा ने दिया, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? क्यों नहीं होती? बाबा ने कहा, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे क्या करना है, डाइवोर्स दे देते हैं। जब है ही ज्ञान की प्रारंभ का समय तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। वहाँ ये कोई भी रस्म रिवाज हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।